नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एजुकेशन बरेली में। आज हम लोग 10th क्लास की प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 2 और उसके आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 क्या है? अच्छा, प्रश्नावली 3.3 में जितने भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सभी क्वेश्चन किससे करने हैं? हमें प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, सेकंड प्रश्न को देखते हैं हम लोग। सेकंड प्रश्न क्या है हमारा? सेकंड प्रश्न है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि समीकरणों को एक बार लिख लेते हैं। समीकरण इसे मान लेते हैं 1। तो प्रतिस्थापन विधि थी क्या हम लोगों की कि एक चर की वैल्यू दूसरे चर के फॉर्म में ज्ञात करके और उसका मान किसी दूसरे समीकरण में रख देना। यही तो था। सॉल्व करते हैं इसे। ये समीकरण 1 हो गई और दूसरी क्या है? 2x - 4y = -24। ये हो गई समीकरण 2। समीकरण 1 से देखते हैं हम लोग। समीकरण 1 से इसे थोड़ा सा छोटा कर लें। समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 क्या हमारी? 2x + 3y = 11। यहाँ से हम क्या करेंगे? 2x = क्या आएगा? 11 - 3y, यानी x का मान क्या आ जाएगा? 11 - 3y = 2। ये x का मान आ गया इसके टर्म में y के। इस x के मान को उठा के हम क्या करते हैं? समीकरण 2 में रख देते हैं। लिख देते हैं हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर। जैसे ही हम समीकरण 2 में रखेंगे क्या आएगा हमारा? देखते हैं। समीकरण 2 है क्या? 2। उसके बाद है x का मान लगा देते हैं हम लोग। क्या है x का मान? 11 - 3y/2। उसके बाद क्या? माइनस का 4y = -24। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा? कुछ गलत तो नहीं लिखा है? ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। 2 से 2 कट जाएगा हमारा। क्या आएगा? 11 - 3y - 4y = -24। ये आ गया। यहाँ से क्या आएगा? 11 माइनस ये क्या हो जाएगा? -3y - 4y माइनस का हो जाएगा 7y - 24। 7y को उधर ले जाएंगे, प्लस का 7y हो जाएगा और 24 को इधर लेके आएंगे तो 11 + 24 हो जाएगा। ये क्या आ गया? 7y = इन्हें जोड़िए। ये क्या हो गया? 5 और ये क्या हो गया? 3। तो y का मान कितना आ जाएगा? 35/7, यानी y 7 से काटेंगे 5 बार जाएगा। y का मान क्या आ गया? 5। अब हम लोग क्या करेंगे? इस y के मान को उठा के किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। आप लोग फ्री हैं, चाहे आप पहली समीकरण में रखिए चाहे आप दूसरी समीकरण में रखिए। इसका मान उठाते हैं हम और क्या करते हैं? फर्स्ट समीकरण में रख देते हैं, शायद आप आसान हो जाएगा। जैसे ही y का मान हम यहाँ लिखेंगे, y का मान समीकरण इसमें रखेंगे 1 में, 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे हम। क्या आएगा? देखते हैं। समीकरण 1 है क्या हमारी? 2x + 3y = 11। यहाँ हम क्या करेंगे? y का मान रखेंगे तो 2x + 3 और y का मान कितना है? 5 क्या और = 11। क्या हो गया? 2x + 15 = 11। ये आ जाएगा 2x = 11 माइनस का 15 इधर जाके हो जाएगा, यानी 2x = कितना बचेगा? -4, यानी x का मान क्या आ जाएगा? -4/2 और ये काटेंगे 2 बार चला जाएगा, यानी x का मान आ गया -2। अतः जो हमारे मान थे क्या है उसे एक बार हम लिख देते हैं। अतः x = -2 और y = 5। ये तो आ गए हमारे मान x और y के। हमसे प्रश्न में और भी एक चीज पूछी थी, इनके इस मान के अलावा हमसे कहा गया था इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो।
ये भी हमसे पूछा है। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में y और x के मान रख देंगे, m का मान निकल आएगा। y का मान कितना आया था 5 और x का मान कितना है हमारा -2। देखते हैं, लिखते हैं हम लोग x, y के मान y बराबर mx प्लस क्या था 3 में रखने पर, जैसे हम इसमें रखेंगे क्या आएगा देखते हैं। y बराबर mx प्लस 3 में रखेंगे, y का मान कितना है 5, m पता नहीं है हमें, x का मान है -2 और प्लस का 3, क्या हो गया 5 इक्वल टू -2m प्लस का 3 इधर यानी कि 2m इधर ले आते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा 2m इक्वल टू ठीक हो जाएगा 3 माइनस का 5, तो 2m इक्वल टू क्या आएगा 3 में से माइनस का 5 हम घटाएंगे, क्या आएगा -2 बचेगा, तो m बराबर क्या आएगा -2/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बार जाएगा, यानी m का मान क्या आ गया -1, यानी कि m इक्वल टू -1 रखेंगे तो y बराबर mx प्लस 3 हमारा क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग इस प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से इसे सॉल्व करना है। पहला प्रश्न क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि दो संख्याएं हैं जिनका अंतर क्या है 26। अब ऐसे कौन सी संख्या हो सकती है, तो हम इसे हल करेंगे। पहले लिखते हैं इसे कायदे के अनुसार कि माना पहली संख्या, भाई जब दो संख्याओं का अंतर है तो दो संख्याएं होंगी, यानी माना पहली संख्या क्या मान ली हमने x तथा दूसरी संख्या क्या मान ली y। हमने दो संख्याएं मान ली। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा गया है कि उनका जो अंतर है वो 26 है, तो ये संख्याएं इनका अंतर क्या हो जाना चाहिए 26 प्रश्न के अनुसार, यानी x माइनस का y इक्वल टू 26। ये हो गई हमारी समीकरण 1। आगे क्या कहा गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि पुनः प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो अगर एक संख्या हमने x मान ली तो दूसरी क्या है y, लेकिन हमने क्या दिखाया कि पहली संख्या से दूसरी संख्या को माइनस किया, यानी कि इस हिसाब से अगर हम पहली समीकरण को देखते हैं तो x क्या हो गया लार्ज नंबर यानी बड़ी संख्या, तो इसमें यही कहा गया कि एक संख्या यानी बड़ी संख्या ही हो गई, दूसरी संख्या के 3, जो छोटा होता है उसकी तरफ ही मल्टीप्लाई या फिर ऐड करते हैं, तो इन्होंने 3 गुनी की बात की छोटी संख्या की, तो ये क्या हो जाएगा 3। ये हो गया समीकरण 2। अब तो ये हमारे लिए और भी आसान हो गया। x इक्वल टू हम क्या करते हैं एक चर की वैल्यू दूसरे चर में ज्ञात करते हैं, लेकिन ये पहले ही निकल आया। x का मान 3y उठा के यहाँ रख देंगे, डायरेक्ट मान निकल आएगा हमारा। तो लिखते हैं हम कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही हम 1 में रखेंगे तो क्या है हमारी समीकरण 1, एक बार देखते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 26, x का मान था क्या हमारा 3y माइनस का y इक्वल टू 26, ये क्या आ गया 2y इक्वल टू 26, यानी y इक्वल टू का आ जाएगा 26/2, ये कट जाएगा 13, यानी y का मान क्या आ गया 13, यानी y का मान आ गया। x का मान हमें और ज्ञात करना है। एक नंबर हमें पता चल गया क्या है 13, दूसरा नंबर क्या होगा यानी लार्ज नंबर होगा इससे बड़ा। क्या करेंगे हम लोग आगे कि y का मान अब किस में रख दें समीकरण, इसमें 1 में ही रख दें या 2 में रख दे रहे हैं, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। x बराबर क्या था 3y, तो x का मान क्या आ गया 3 इंटू y का मान क्या आ गया यानी 13, तो क्या आ गया ये हो गया 39। तो x का मान 39 और y का मान 30, क्या हम अगर इनका देखेंगे डिफरेंस क्या आएगा
26, ये हमसे कहा गया था कि संख्याओं का अंतर कितना है 26, तो हम लिख देंगे अतः पहली संख्या क्या हो जाएगी, या डार्क लिख देते हैं, अतः संख्याएं क्या हो गई 39,30 होंगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को बहुत अच्छे से। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग और इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है उनके मान। अच्छा, संपूरक कोण होते क्या हैं आप लोगों को ज्ञात होगा, क्योंकि आप लोग 9th में भी पढ़ के आए। संपूरक कोण क्या होते हैं कि ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। पहले हम लिखते हैं कुछ, हम लिखते हैं माना पहला संपूरक कोण क्या मान लिया हमने x डिग्री, तथा दूसरा संपूरक कोण क्या मान लिया हमने y डिग्री। अब दो एंगल हमने मान लिए, यानी एक x है एक y है। प्रश्नानुसार चलते हैं कि दो प्रश्नानुसार, भाई अगर प्रश्नानुसार हम लोग देखेंगे तो आप लोग एक बात बताइए, इसमें कहा गया है कि दो संपूरक कोणों में, यानी कि दो संपूरक कोण है, तो पहली कंडीशन तो यही होगी कि x प्लस वाई दोनों का मान कितना होगा 180 डिग्री होगा। पहली तो कंडीशन सीधी सीधी हमें पता है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और दोबारा देखेंगे हम लोग पुनः प्रश्नानुसार अगर पुनः दोबारा देखते हैं हम लोग तो देखा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, तो बड़ा कोण हमने किसे मान लिया, मान लो x को, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा छोटा हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार दोबारा अगर हम देखें तो क्या आएगा कि क्या हो जाएगा, जो छोटे कोण है वो 22 डिग्री अधिक, यानी जो छोटा होता है उसी में हम जोड़ देते हैं, यानी कितना आ जाएगा 18। ये होगी समीकरण 2, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है। अब कुछ नहीं करना है हमें, x का मान यहाँ से निकल आया, y के टर्म में उठा के यहाँ रख देंगे x की जगह, y का मान निकल आएगा। देखते हैं, लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे x का मान क्या आएगा, भाई पहले समीकरण लिख देते हैं एक बार। x प्लस वाई बराबर 180 दे रखा है, x का मान क्या आ गया हमारा y प्लस 18, ये सब डिग्री है, ठीक है, अगर ध्यान रखना, y प्लस 18 प्लस वाई डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि क्या आएगा, ये हो गया 2y, और क्या होगा ये 180 में से 18 लेस हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू क्या आ गया भाई, 18 घटाएंगे हम क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 7 यानी 6, 162, यानी y का मान कितना आ जाएगा 162/2, तो y का मान क्या आ गया 81, यानी कटेगा 8 बार और एक बार जाएगा, यानी y का क्या मान आ गया 81 डिग्री। और 81 डिग्री आया, y कैसा था हमारा दूसरा कोण, यानी कि छोटा कोण, या x का मान निकाल लेंगे हम यहाँ से, y का मान उठा के किसी भी समीकरण रख सकते हैं हम लोग, किसमें रख दें, लिख देते हैं हम लोग कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे ही समीकरण 2 में रखेंगे क्या आएगा कि क्या है समीकरण 2 हमारी, x इक्वल टू वाई प्लस 18, लगाइए मान x इक्वल टू 81 प्लस 18, ये क्या आ जाएगा 9 और 9, यानी x का मान आ गया 99। क्या इन दोनों को जोड़ेंगे 160 नहीं आएगा भाई, 9 1 क्या हो जाएगा 10 और 9 8 कितना हो जाएगा 17, एक हासिल यानी 18 वही आएगा। अतः दोनों संपूरक
कोण क्या हो जाएंगे 99 और 81 होंगे। आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न को। इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। तो अगर इसे हम देखें, पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना बल्ले का मूल्य क्या है x रुपए तथा गेंद का मूल्य क्या है 22 रुपए। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रश्न को। प्रश्न अनुसार भाई प्रश्न में क्या कहा गया है आप लोग बताइए कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें इतने रुपए में खरीदी। यानी 7 बल्ले 7 बल्ले क्या है, बल्ले का मूल्य x प्लस 6 गेंदें और गेंदों को क्या माना था हमने y। तो इन दोनों को मिला के कितने में खरीदी है 3800 रुपए में। ये होगी समीकरण 1। पुनः प्रश्न अनुसार दोबारा क्या कहा गया है कि उसने 3 बल्ले बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। यानी 3 बल्ले और 5 गेंदें कितने में 1750 रुपए में खरीदी। ये हो गई समीकरण 2। अब हमें करना क्या है कि प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य यानी कि बल्ले का रेट क्या था और गेंद का रेट क्या था वो हमें बताना है। देखते हैं इस प्रश्न को। अगले पेज पे करते हैं, इस पे तो जगह कम है, हो नहीं पाएगा। इधर लिख लेते हैं। यहां से हम क्या करते हैं, समीकरण 2 को ही सॉल्व करते हैं। क्या आएगा 3x इक्वल टू 1750 और माइनस का 5y। यानी कि यहां से x का मान निकालेंगे तो 1750 माइनस का 5y बटे 3। ये क्या आ गया x का मान। इस x के मान को उठाएंगे हम लोग और क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। लिखते हैं हम कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे x का मान, समीकरण 1 है क्या 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 रखेंगे हम। इसमें x का मान क्या आएगा 7 और x का मान क्या है 1750 माइनस का 5y अपॉन 3। ये x का मान आया था 6y इक्वल टू 3800। देखते हैं हम लोग 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, 7 पंजे 35 के 5 हासिल लगे 3, 7 सत्ते 49 और 3 52 हासिल कितने लगे 5, 7 एकम 7 और 5 12। ये आ गया और इधर करेंगे 5 सत्ते 35 y बटे 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। एलसीएम ले लेंगे हम लोग। जैसे ही एलसीएम लिया यहाँ 3 आ जाएगा क्योंकि इसके बटे 1 मान लेंगे, 3 आ जाएगा। तो ये तो ऐसे ही रहेगा 12 250 माइनस का 35y प्लस ये कितना होगा 3 छंग 18y और ये क्या हो गया 3800। आगे देखिए ये क्या है 18 है। ये आगे देखते हैं हम लोग, ये 3 की उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये 35 और 18 कितना बचेगा यहाँ माइनस का, ये हो गया 12 250, ये बचेगा माइनस का 17y और ये क्या हो जाएगा 3 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 3 अट्ठे 24 हासिल लगे 2 3 3 9 और 11400 यानी कि 17y उधर ले जाएंगे 11400 इधर ले आएंगे तो क्या हो गया 17y इक्वल टू 12 250 माइनस 11400 बचेगा कितना, इधर लिखते हैं भाई 17y में से हम वो 17y इक्वल टू क्या बचेगा, इसमें से घटाएंगे यानी कि 0 आएगा और 5 में से 0 जाएगा 5 आएगा। इसके बाद में क्या बचा, ये क्या हो गया 12 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ कितने बचे 1 यानी कि 1 और 1 यानी 850 बचेगा 850। तो y का मान कितना हो गया 850 बटे 17
बाई का मान क्या आ गया 17 पंजे 85, यानी बाई का मान आ जाएगा 50। अब बाई हमने किसे माना था, बाई माना था हमने गेंद के मूल्य को, यानी ये गेंद का मूल्य कितना होगा 50 रुपए। इस बाई के मान को उठा के किसी एक समीकरण में रख देंगे, एक्स का मान निकाल लेंगे। तो बाई का मान क्या करेंगे हम, समीकरण किसमें रख दें, 2 में ही रखते हैं, आसान होगा। 2 में रखने पर जैसे ही 2 में रखेंगे क्या आएगा, 2 है क्या 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750 रख दीजिए। 3x प्लस 5 इंटू 50 इक्वल टू 1750। ये कितना आ गया 3x, ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 1750। जगह कम है थोड़ा, एक आध स्टेप कम कर देते हैं। ये 25 कितना हो जाएगा 250। कितना बचा 3x इक्वल टू, घटाएंगे इससे जैसे ही भाई 0 बचेगा, 5 में से 5 गया 0 बचेगा, 7 में से 2 गया 5, यानी कि 1500 बचेगा। x का मान कितना आ जाएगा 1500 बटे 3। जैसे इसे डिवाइड करेंगे 3 पंजे 15 होता है, यानी 500। x का मान क्या आ गया 500। x हमने किसे माना था, बल्ले के मूल को, तो बल्ले का मूल कितना आ गया 500। यहां लिख देंगे अतः बल्ले का मूल कितना आ गया 500 रुपए, तथा गेंद का मूल कितना आ जाएगा 50 रुपए। समझ गए होंगे आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। यानी कि एक नियत भाड़ा है कि इतने किलोमीटर पे इतने रुपए देना ही देना है। अगर आप उससे एक्स्ट्रा चलेंगे तो इसका हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वही लिखा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े, यानी नियत भाड़ा था, और उसके अतिरिक्त जो दूरी चली गई है उसमें क्या है, जो अतिरिक्त दूरी चली गई है उसका उन्होंने पेमेंट लिया है। तो पहले जो नियत भाड़ा है उसकी बात कर लेते हैं हम, जब इसे सॉल्व करेंगे। हल माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा क्या मान लेते हैं हम लोग, x रुपए, तथा टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा यानी एक्स्ट्रा अतिरिक्त भाड़ा क्या है y रुपए। बस अब प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न अनुसार प्रश्न में क्या कहा गया है पहले हम उसे देखते हैं, लिख देते हैं एक बार। प्रश्न अनुसार हमसे कहा गया है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है 105 रुपए। तो नियत भाड़ा तो हमें पता ही है x है, इसमें 10 किलोमीटर दूरी और चली यानी कि अतिरिक्त भाड़ा जुड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा 10 बाई, और कितना टोटल पे करना पड़ा 105 रुपए। समीकरण बन मान लीजिए। और पुनः प्रश्नानुसार भाई दोबारा क्या कहा कि तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना 155 रुपए, यानी कि नियत भाड़ा जो था वो तो देना ही है, बकाया 15 किलोमीटर और अतिरिक्त चलिए तो उसका अतिरिक्त भाड़ा 22 रुपए माना है हमने, और टोटल देना कितना पड़ा 155 रुपए। ये हो गई समीकरण। यहां से 2 समीकरण निकल आई। क्या करना है, किसी एक समीकरण को सॉल्व करेंगे, भाई एक चर का दूसरे चर में हम मान निकालेंगे। क्या करेंगे, इसी को कर लेते हैं। तो x बराबर यहाँ से मान निकालेंगे, क्या आ जाएगा 155 माइनस का 15y। इस x के मान को उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे x का मान, तो समीकरण है क्या हमारी 1, पहले एक बार लिख देते हैं 105। x का मान क्या आया था हमारा 155 माइनस का 15y प्लस का 10y, हमारे प्रश्न में दे रखा है 105। इसे सॉल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा, एक बार लिखते हैं 155 माइनस का 5y बचेगा, 105 बचेगा। 5y उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, 105 इधर ले आएंगे माइनस का 105 हो जाएगा, यानी 5y इक्वल टू क्या हो गया, कितना बचेगा 0.5 यानी 50। तो y का मान कितना आ जाएगा 50 बटे 5,
यानी कि 10 बार जाएगा, तो बाई का मान कितना आ गया 10। यानी कि जो अतिरिक्त भाड़ा है वो 10 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से दे रखा है। इस बाई का एक लाइन जो लिखी है ना, इसे थोड़ा सॉल्व कर लेना। जो अतिरिक्त है टैक्सी का अतिरिक्त प्रति किलोमीटर कर लेना, प्रति किलोमीटर, ठीक है, प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो बाई का मान उठा के हम क्या कर दें, समीकरण किसी में रख दें। बाई का मान समीकरण किस में रख दें, समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर जैसे ही 1 में रखेंगे बाई का मान, समीकरण 1 हमारी है x प्लस 10 बाई इक्वल टू 105, यानी x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105। x का मान कितना आ जाएगा 105, और ये माइनस का क्या हो जाएगा 100, यानी x इक्वल टू 5 रुपए। जो हमारा नियत भाड़ा था वो कितना था 5 रुपए। अतः टैक्सी का नियत भाड़ा कितना हो गया 5 रुपए, तथा टैक्सी का अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आएगा 10 रुपए, यानी कि 10 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा भाड़ा देना पड़ेगा। और नियत भाड़ा कितना होगा 5 रुपए। देखते हैं इसके आगे। नेक्स्ट प्रश्न है इसका कि यदि किसी भिन्न के अंश, अच्छा भिन्न की बात हो रही है तो आप भिन्न अच्छे से समझते हैं। भिन्न किसे कहते हैं भाई, भिन्न क्या होता है, जो x बटे वाई के रूप में होता है वही तो भिन्न कहलाता है। तो लिखते हैं, सॉल्व करेंगे इसे कि माना भिन्न का अंश क्या मान लें हम x, तथा भिन्न का हर क्या मान लें y। अब प्रश्न अनुसार चलते हैं हम लोग कि प्रश्न में कहा क्या गया। अब देखते हैं प्रश्न में कहा गया कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया है, अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा भाई। अगर इसे हम देखें, यहां लिखते हैं, तो भिन्न क्या हो जाएगी हमारी x बटे वाई, यही तो भिन्न होगी यहां से अगर हम निकालेंगे तो, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार कहा गया कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है, अंश में भी और हर में भी। तो अंश में 2 जोड़ा और हर में भी 2 जोड़ दिया हमने। फिर कह रहा है तो वह 9/11 हो जाती है, तो ये क्या हो गई 9/11, ठीक, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, पुनः प्रश्नानुसार दूसरी कंडीशन दे रखी है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी अंश में भी 3 जोड़ देते हैं और हर में भी 3 जोड़ देते हैं, तो क्या कह रहे हैं कि भिन्न जो है 5/6 हो जाती है। इसे मान लीजिए समीकरण 2। अब इसे सॉल्व करते हैं एक एक करके। इसी को देख लेते हैं पहले, दूसरे को ही। भाई यहां क्या करेंगे, ये तिरछी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऐसे मल्टीप्लाई ऐसी तो होती है। मल्टीप्लाई करेंगे 6 की इधर, जैसे 6 की इधर करेंगे क्या आ जाएगा 6x + 3, इधर क्या आ जाएगा 5y + 3। अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 6x + 18 = 5y + 15। यहां से हम क्या करेंगे, जो चर है एक तरफ कर लेते हैं, 6x - 5y, इधर हो जाएगा 15 - 18, यानी 6x - 5y = -3। ये क्या हो गई समीकरण, इसे मान लेते हैं हम 3। अब ये आसान हो गई, ठीक। यहां से हम क्या करते हैं, एक बार इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा आसान कर लेते हैं 1 से। 1 क्या है, समीकरण 1 से। तो पहली समीकरण है क्या, एक बार देख लेते हैं हम लोग कि x + 2 और y + 2 = 9/11। जैसे तिरछी गुणा करेंगे 11x + 2 आ जाएगा, इधर क्या आएगा 9y + 2 आ जाएगा, यानी कि 11x प्लस का y = 9y प्लस का 18। इधर ले आएंगे हम 11x माइनस का 9y आ जाएगा, ये हो गया 18 माइनस का y, तो 11x माइनस का 9y, ये कितना बचेगा -4। समीकरण मान लेते हैं इसे 4।
अब समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करेंगे हम, हमें पहली और दूसरी समीकरण से कोई मतलब नहीं रह गया। अब क्या करते हैं, इसी से निकाल लेते हैं। यहां से हम क्या करते हैं कि क्या करेंगे हम लोग, यहां से x का मान निकाल लीजिए भाई। x का मान निकालेंगे तो लौट के वही समीकरण आ जाएगी जो थी, यानी कि 9y माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 4। यहां से क्या आ गया, x का मान निकाल लेते हैं हम लोग, 9y माइनस का 4 अपॉन 11। ये आ गया x का मान। हम लोग क्या करेंगे कि x का मान समीकरण किस में रख दें भाई, 3 में रख देते हैं। 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखेंगे हम लोग। समीकरण 3 है क्या हमारी, देखते हैं। समीकरण 3 जो है वो है 6 और x, तो x की जगह हम क्या लिख देंगे, ये मान लगा देंगे 9y माइनस का 4 अपॉन 11। ठीक, माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3। ये क्या हो जाएगा, वही 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54y माइनस का 24 माइनस का क्या गया 24 अपॉन 11 माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3। यानी कि एलसीएम जैसी 11 लेंगे अब क्या आ जाएगा, 54y माइनस का 24 माइनस का 55 माइनस का 3, यानी कि 54y माइनस का 24 माइनस का 55y इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 33। क्या बचा, यहाँ बचेगा माइनस का y माइनस का 24 और माइनस का 33। हम क्या करते हैं कि y को यहीं रहने देते हैं। ये क्या हो गया 33 माइनस का और प्लस का 24। यहाँ से y का मान कितना आएगा, y का मान माइनस y है। यहाँ घटाएंगे हम 33 में से, जैसे 24 जाएगा हमारा 9 बचेगा तो माइनस का 9, यानी कि y का मान कितना आ गया 9। y का मान 9 आ गया। इस y के मान को उठाएंगे हम लोग और किसी भी समीकरण रख दीजिए, फोर्थ में रख देते हैं। y का मान समीकरण फोर्थ में, जैसे हम फोर्थ में रखेंगे तो समीकरण फोर्थ है हमारी 11x माइनस का 9y और y की जगह हमने लिख दिया 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 4। यानी 11x माइनस का 9 में 81 इक्वल टू माइनस का 4। तो 11x क्या आ गया इक्वल टू, इधर जाके 81 जोड़ दे प्लस का हो जाएगा माइनस का 4, यानी 11x इक्वल टू क्या आ गया 77। तो x का मान क्या आ जाएगा 77 इंटू 11, यानी 7 बार चला जाएगा। तो x का मान क्या आ गया 7। हमने क्या माना था, तो भिन्न क्या हो जाएगी, जगह कम है यही लिख दे रहे हैं हम लोग। ये अतः भिन्न क्या होगी हमारी भाई, क्या आ जाएगी 7, यानी अंश क्या था 7 और क्या था 9, तो 7/9। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है इसका कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3। ये तो बात की बात है। पहले ये बताइए 5 वर्ष है, 5 वर्ष पहले, इस कंडीशन को तुम लोग बाद में देखते हैं, पहले वर्तमान में कितनी उम्र उसे लिखते हैं। तो हल जब सॉल्व करेंगे हमने लिख दिया, माना जैकब की वर्तमान आयु हमने क्या मान ली x वर्ष, यानी कि जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में उसकी जो उम्र है वो x वर्ष है, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है y वर्ष। क्या है y वर्ष। अब प्रश्न अनुसार देखते हैं कि प्रश्न में क्या कहा गया है। पहली कंडीशन क्या है भाई, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पहली कंडीशन है 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र कितनी होनी चाहिए, बता सकते हैं आप लोग। जैकब की जो आयु होगी 5 वर्ष बाद भाई, अगर आपकी इस समय एज 10 साल है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 15, यानी जोड़ देंगे
तो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 वर्ष, x प्लस 5 वर्ष। और जब इसकी 5 वर्ष जुड़ेगी तो पुत्र की भी जुड़ेगी, यानी पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद, क्या माना था हमने, बाई, यानी बाई प्लस 5 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गई। तो 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष की बात कर ली हमने, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो जब हमने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था तभी हमने बताया था कि जब भी हमें कुछ जोड़ना हो, घटाना हो या मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करते हैं कि छोटे नंबर को देखते हैं। तो भाई जैकब और पुत्र दोनों की कंपेयर करेंगे तो छोटा कौन होगा, पुत्र। तो प्रश्न के अनुसार यदि हम देखें तो x प्लस 5 इक्वल टू वाई प्लस 5, और जो 3 गुनी होगी वो पुत्र की उम्र हो जाएगी, तभी तो इक्वल होगी। यानी कि क्या लिखेंगे हम, क्या आ गया, x प्लस 5 और 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्या आ गया 15, यानी x माइनस का 3y, 15 माइनस का 5, क्या आ गया x माइनस 3y इक्वल टू 10। इसे मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। नेक्स्ट कहा है कि हमसे पुनः प्रश्न अनुसार देखते हैं। पुनः प्रश्न अनुसार दोबारा कहा गया है कि 5 वर्ष, एक बार देख लेते हैं प्रश्न को, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, अब 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, किससे, वर्तमान से। क्या लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व की बात कर ले, जैकब की आयु कितनी होगी भाई, वर्तमान में x थी तो 5 घट जाएगी 5 साल पहले, अगर आपकी 10 साल है अभी ये, तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, 5 वर्ष। तथा पुत्र की आयु कितनी रही होगी उस समय भाई, बाई मानी थी, माइनस का 5 वर्ष। प्रश्न में कहा गया है कि क्या हो जाती है, कितनी गुनी, 7 गुनी। तो वही जो छोटी होगी उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x माइनस 5, जैकब की उम्र ज्यादा रही होगी पुत्र से अपने, इसमें क्या कर दिए 7 से मल्टीप्लाई। इसे सॉल्व करेंगे हम, क्या आएगा, x माइनस का 5 इक्वल टू 7y माइनस का 35, यानी x माइनस का 7y इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 35 प्लस का 5 हो जाएगा, यानी x माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 30, ये हो जाएगी समीकरण 2। अब हमारे पास 2 समीकरण है, इन दोनों से भी क्या करना है, सॉल्व करके x और y के मान निकाल लेने। क्या करेंगे, समीकरण 1 से देखेंगे, 1 से समीकरण 1 थी x माइनस 3y इक्वल टू 10 इक्वल टू 10, तो x का मान क्या आ जाएगा, 3y प्लस 10। क्या करते हैं, x का मान उठा के हमने क्या किया, समीकरण 2 में रख दिया। 2 में रखने पर जैसे 2 में रखेंगे, समीकरण 2 है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30, यहाँ से x की जगह लिख दे 3y प्लस का 10 माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 30। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4y बचेगा और माइनस का 30, ये माइनस का 10 इधर जाके हो जाएगा, यानी माइनस का 4y माइनस का 40, क्या आ जाएगा, जैसे इसे डिवाइड करेंगे 10 बार चला जाएगा, यानी y का मान आ जाएगा 10, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है, हट जाएगा। y का मान आ गया 10, अतः जो पुत्र की उम्र हो रही होगी वर्तमान में वो कितनी होगी, 10 वर्ष। 10 वर्ष। अब क्या करेंगे, हम जैकब की उम्र निकालेंगे, या फिर हम क्या करते हैं कि y का मान इसमें रखते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर जैसी y का मान समीकरण 1 में रखेंगे हम लोग, समीकरण 1 है क्या, समीकरण 1 थी x माइनस 3y इक्वल टू 10, यानी x माइनस 3y इक्वल टू 10 लगा दीजिए, x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10, यानी x इक्वल टू माइनस का क्या आएगा 30 इक्वल टू 10, यानी x इक्वल टू 10 प्लस 30, यानी कि x का मान कितना आएगा 40, यानी 40 वर्ष। क्या हो गया, x का मान कितना आ गया 40। हम क्या लिखेंगे, अतः जैकब की वर्तमान आयु x मानी थी, x का मान कितना आ गया 40, यानी कि 40 वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु हमने कितनी मानी थी
y वर्ष, और y का मान कितना आ गया 10 वर्ष। ये थी आज की हमारी प्रश्नावली जिसे हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट प्रश्नावली को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल बालाजी एजुकेशन बरेली को सब्सक्राइब करें।